जय श्री कृष्णा साथियों। मैं संजीव वशिष्ठ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला, जहां हम जानेंगे कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल व आसान शब्दों में। साथियों, प्रभु से जब भी आप कुछ मांगते हैं तो आपको वह नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है, बल्कि प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध के लिए आए हुए अपने प्रियजनों को देखकर हताश व निराश हो जाते हैं और अपना धनुष को नीचे रखकर रथ के पिछले भाग में जाकर नीचे बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के मोह में पड़कर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात कहते हैं। साथियों, श्री भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही साथ गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है और साथ ही उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं संजीव वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्री भगवत गीता के दूसरे अध्याय की अलौकिक यात्रा पर। श्री भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। इस सांख्य योग पाठ के अंदर 72 श्लोक हैं, जिनको मैं क्रमबद्ध आपको विस्तार से आसान व सरल शब्दों में आपके सामने रखूंगा। तो आइए चलते हैं दूसरे अध्याय की यात्रा पर। दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है संजय के शब्दों से, जब वो धृतराष्ट्र जी को बताते हैं, कहते हैं कि करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया? यह आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न तो स्वर्ग मिलने वाला है और न ही यश। हे अर्जुन, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा? हे हरिसूदन, ये दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो मैं भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीते या ये हमको जीते, इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित सा हो गया है। अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे आप निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शिष्य की भांति आप उपदेश दीजिए। यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर अधिपत्य मिल भी जाए, तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। संजय कहते हैं, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, तो उनके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ये जो तू ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा भविष्य में होगा कि जब हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख इंद्रियों और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य है। अतः हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो। हे अर्जुन, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कहीं भी अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तो इस अविनाशी तत्व को जान
जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोध गम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा न मरती है और न ही इसे मारा जा सकता है। आत्मा तो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और वह कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती और जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है, इसलिए इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जन्म से पहले सभी व्यक्ति अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में दिखाई देते हैं। अतः इसमें शोक ही करना क्या। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई आश्चर्य से सुनता है, पर कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तो शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा युद्ध खुले हुए स्वर्ग का द्वार होता है। यदि तू इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करता है, तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप का भागी बनेगा। सब लोग हमेशा तेरी अपयश को ही कहेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी योद्धा तुझे भय के कारण रण छोड़ भाग कहेंगे। जो लोग तेरा आदर करते थे, वे तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे। फिर उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और विजय हुई तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, खड़ा हो जा और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, यह बुद्धि सांख्य योग में विषय में कही गई है और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। इसलिए कर्म योग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और न ही फल दोष होता है। इस धर्म का पालन करने से महाव्यय से रक्षा होती है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार की और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वे कामनाओं में लिप्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जन्म रूप कर्मफल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग, जिनके चित्त को आकर्षक व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिकता बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। हे अर्जुन, तो वेद के तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद हो जा और नित्य सत तत्व में स्थित होकर योगक्षेम को न चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जा। जैसे चारों ओर जल ही जल होने पर किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक
प्रकार से जोड़ने और जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर, संभाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, संबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू संबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। संबुद्धि युक्त तो मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। संबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तो सुने हुए या सुनाने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषय के सुनने से तेरी विचलित हुई बुद्धि परमात्म स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और आसक्ति वह क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ और अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक कर्म योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटा लेता है और तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को विषय से हटाने वाले पुरुष के विषय में तो निर्वृत्त हो जाते हैं और भोगों में आसक्ति बनी रहती है, किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निर्वृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन में ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मूर्ता उत्पन्न होती है और मूर्ता से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु स्वयं पुरुष राग देश से मुक्त अपने इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती और बिना शांति के सुख नहीं मिलता। जब मन विषयों से विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को हर लेती है। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें योगी पुरुष जागता है और जब सब प्राणी जागते हैं तब योगी पुरुष के लिए रात्रि होती है। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही योगी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है। कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार वासना और ममता रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। इसे प्राप्त कर कोई कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी स्थिति में स्थिर रहे तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सति। श्री भगवत गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विधाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नामे द्वितीय अध्याय। और यहाँ पर श्री भगवत गीता के दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। मैं संजीव वशिष्ठ अपनी इस अलौकिक यात्रा पर आपको फिर मिलूंगा श्री भगवत गीता के तृतीय अध्याय पर। आपको यदि भगवत गीता का दूसरा अध्याय भी आपको
अच्छा लगा और आपको आसान शब्दों में लगा कि जो मेरा प्रयत्न है कि आपको मैं आसान से शब्दों में श्री भगवत गीता का वर्णन करूं, तो यदि ये उसी तरह है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मान सृजाम्यहम् पाणिनाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थ संभावनी युगे युगे। जय श्री कृष्ण।